ये एक डरावनी फिल्म है जिससे भूत भी डर जाते हैं। दिल के कमजोर लोग ना देखें इस वीडियो को। अगर आपको भूतों के मूवीज स्टोरी पसंद है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है जब सुबह पति नाश्ता कर रहा था तो नाश्ते के दौरान वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करता रहा। अनएक्सपेक्टेड रूप से उसकी पत्नी ने शांति से गर्म तेल का एक बर्तन उठाया और सीधे उस आदमी के सिर पर डाल दिया और बर्तन से पति का सिर में मार दिया। जब पति जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया तो बेहोश पत्नी टुकड़ों में नाश्ता करने लगी। ऐसा विचित्र दृश्य उत्पन्न होने का कारण यह था कि महिला के शरीर में बुरी आत्मा आ गई थी। इस महिला का नाम डेमी है। उसकी बहन ज्याओमी ने सुना कि उसकी बहन के साथ कुछ हुआ है और वह तुरंत अमेरिका से हजारों मील दूर जापान चली गई। अपनी बहन का थक्का हुआ रूप देखकर ज्याओमी ने अपनी बहन को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेकिन जब ज्याओमी ने दुर्घटना का कारण जानना चाहा तो डेमी ने घबराई हुई दृष्टि से उससे विनती की, चाहे कुछ भी हो उसे यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढने को कहा। जैसे ही ज्याओमी चाहती थी कि उसकी बहन शांत हो जाए और समझाए, डॉक्टर और पुलिस अचानक हाँफने लगे। उसने अंदर आने से रोका और ज्याओमी को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ज्याओमी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। अनएक्सपेक्टेड रूप से जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, एक आदमी उससे बात करने के लिए आया। उस आदमी ने खुद को एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में पेश किया और उसे अपना नाम बताया, आहफी। ज्याओमी ने सोचा कि आहफी शायद उससे अंदरूनी जानकारी निकालना चाहती है। उसने आहफी को चेतावनी दी कि वह केवल प्रसिद्धि के लिए अपनी बहन को सिद्धांतहीन रूप से परेशान न करे। अनएक्सपेक्टेड रूप से वार्ड में रोशनी अचानक टिमटिमा गई और डेमी तुरंत घबरा गई। अस्पताल के बिस्तर के पीछे से एक महिला भूत अचानक धीरे धीरे प्रकट हुई। डेमी ने हताश होकर अपनी बांह पर सुई खींची और भयभीत होकर वार्ड से बाहर चली गई। लेकिन जब वह घबराकर छत पर भागी तो उसने देखा कि मादा भूत उसका पीछा कर रही थी। इस समय ज्याओमी को आहफी ने रोका था, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के पास बोलने का समय होता, उन्होंने डेमी को अचानक ऊंचाई से गिरते हुए देखा। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से हैरान। ज्याओमी अपनी बहन के खाली घर में आई। ऐसा लग रहा था कि घर में सब कुछ अभी भी बरकरार है। उसकी बहन की सांसें बरकरार हैं। जब उसने चीजें देखी और याद किया तो ज्याओमी रोने से खुद को नहीं रोक सकी। अनएक्सपेक्टेड रूप से एफी को अगले दिन फिर से ज्योमेई मिली और वह अभी भी उससे डेमी के बारे में बात करना चाहता था। एफी ने बताया डेमी के शरीर में आत्माएं घुस गए थे। हालांकि ज्योमेई को विश्वास नहीं था कि दुनिया में असली भूत हैं। वह अपनी बहन की मौत का कारण जानना चाहती थी। उसने एफी के साथ जांच करने का फैसला किया, इसलिए दोनों एक साथ तथाकथित प्रेतवाधित घर में आए। एफी को डर था कि ज्याओमी खतरे में होगी, इसलिए उसने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा और अकेले अंदर चला गया। लेकिन एफी की अंदर चले जाने के कुछ समय बाद ज्योमेई ने खिड़की पर अचानक एक महिला की आकृति दिखाई दी, इसलिए वह अंदर जाकर एफी को याद दिलाना चाहती थी। लेकिन अचानक उसने अपनी मृत बहन की आवाज सुनी जो उसे बता रही थी। पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। उनके हाथ में कोई हाथ पकड़ के अंदर खींच कर लेकर जाने के अनुभव की ओर आंख खुली तो अंदर खुद को पाया।